हेलो दोस्तों, लेखू किराना में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जानेंगे, अगर आसपास या आपके सामने में नया दुकान खुल गया तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोग इससे परेशान हो जाते हैं। नया दुकान खुलने के बाद उसका बिक्री, उसका ग्राहक और उसका कमाई भी कम हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। इस समय आपको परेशान नहीं होना। इस समय में कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करने हैं जो आपके ग्राहकी और आपकी दुकानदारी को बरकरार रखे। तो आइए इस वीडियो में हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें, अगर आपके आसपास में या आपके सामने में नई दुकान खुल गई हो तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि नए दुकानदार को पुराने दुकानदार जितना नॉलेज नहीं होता कि दुकान में क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से सामान लेना चाहिए, क्या रेट में बेचना चाहिए, कौन से ग्राहक से कैसे बात करना चाहिए, कौन से ग्राहक से कैसे बात करना चाहिए, दुकानदारी में क्या क्या चीज़ें होते हैं, वो सब उसको मालूम नहीं होता। तो वही चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है। अगर आप पुराने दुकानदार हैं तो आप अपने दुकान को और अच्छी मजबूती से कर सकते हैं और आप और नए नए कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी दुकानदारी को फ़र्क ना पड़े। और यही चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, अपने दुकान का टाइमिंग बढ़ा देना है। अपने दुकान जो पहले टाइमिंग देते थे उससे टाइमिंग बढ़ा देना है। उससे क्या होगा, आपके ग्राहक को ज़्यादा समय आप दोगे तो आपके ग्राहक और आपके दुकान में आते रहेंगे। तो आपको ये करना है, जैसे आप पहले अगर सुबह 6 बजे खोलते हो तो आप सुबह 5 बजे खोल लें। अगर रात के 9 बजे बढ़ाते हो तो उसको 10 कर दें। एक सेकेंड। इससे आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जितना टाइम अपने दुकान में देंगे आपका कस्टमर आपके ही पास आएगा। उसको दूसरे दुकान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारा टाइम उसको दे रहे हैं। तो टाइम बढ़ाने का यही फायदा होता है। कोई भी अगर कस्टमर आपका आए, सुबह आना चाहे तो सुबह, और रात को आप 10 बजे तक सर्विस देंगे तो 10 बजे तक आ जाएगा। कस्टमर को मालूम हो जाता है कि भाई का दुकान 5 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक सर्विस देता है। ऐसे में आपकी ग्राहकी और अच्छे से जुड़ी रहेगी और आपका ग्राहकी भी मजबूत रहेगा। इसमें यही फायदा है। उसके बाद आप अपनी दुकान की मार्जिन थोड़ा कम कर दें। क्या होता है, जब नया दुकान खुल जाता है तो लोगों को लगता है कि एक बार जाके देखना चाहिए वहाँ क्या रेट मिल रहा है। तो ऐसे में आप अगर महंगा सामान अगर रखेंगे, अपनी कमाई बरकरार उतना ही रखेंगे तो ग्राहक को लगेगा महंगा, क्योंकि अगर वहाँ एक बार चले गया लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो उसको वहाँ अगर कोई भी रेट अगर सस्ता मिल गया, क्योंकि नया दुकानदार वो अच्छे से जानता नहीं कौन सा प्रोडक्ट क्या बेचना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता बेच दिया तो उसको लगेगा अरे यार यहाँ तो सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे में आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इससे यही चीज़ आप कर सकते हैं, अपने जो कमाई है, मार्जिन है, उसको आप थोड़ा कम में बेचें। क्योंकि 1-2 महीने तक अगर कोई भी नया दुकान खोल रहा है, उसको ग्राहक को मालूम ना हो कि यहाँ महंगा मिलता है वहाँ सस्ता मिलता है, इस वजह से आप अपना मार्जिन थोड़ा कम करके बेचें। कम से कम 1-2 महीना कम मार्जिन में बेचें तो आपका कस्टमर आपके पास ही जुड़ा रहेगा। अगर कोई कस्टमर भी गलती से वहाँ चले गया तो उसको सामान महंगा मिलेगा, क्योंकि वो नया दुकानदार उतना बारीकी से नहीं जानता कि कौन सा सामान कितना बेचना चाहिए और कौन सा सामान कितना मार्जिन रखना चाहिए। तो आप अपने दुकान में मार्जिन कम करके अपनी ग्राहक बना सकते हैं, अपनी इनकम और अच्छे मजबूत कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप अपनी मार्जिन कम कर दें और ग्राहक से जुड़े रहें। उसके बाद आप अपने दुकान पर होम डिलीवरी फ्री कर दें। अगर आप होम डिलीवरी का चार्ज लेते हो या होम डिलीवरी नहीं करते हो तो आप अपने दुकान में होम डिलीवरी सर्विस देकर अपनी दुकान की और मजबूती बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, ग्राहक को घर बैठे सामान मिलते तो ग्राहक आपको दुकान आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस आपको जो भी व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर देगा और आप उसके घर में सामान छोड़ेंगे और उससे आप पैसा ले सकते हैं। उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आसपास में कोई दुकान खुला है। अगर पता भी चल गया तो आपसे ऑनलाइन लेते हैं, उसको रेट के बारे में मालूम नहीं होगा। एक सेकंड। तो होम डिलीवरी देने का यही फायदा होता है, इसलिए आप जो अपना होम डिलीवरी चार्ज देते हैं उसको आप फ्री कर दें और कस्टमर को अच्छी सेवाएं देने का स्टार्ट कर दें। इससे कस्टमर आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और आपका कस्टमर भी इधर उधर नहीं जाएगा। होम डिलीवरी देने का यही फायदा होता है कि कस्टमर आपसे जुड़ा ही रहता है। उसके बाद वैरायटी बढ़ा दो। अपने दुकान में वैरायटी बढ़ा कर रखें, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वापस ना जाए, क्योंकि वापस चले जाएगा तो वो हो सकता है कि आपके आजू बाजू में जो दुकान खुले वहाँ भी जा सकता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप कस्टमर को बोल नहीं सकते कि वहाँ मत जाओ करके, नहीं बोल सकते। तो कस्टमर वैसे में क्या होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आपके सामने दुकान या आसपास के दुकान में चले जाता है। उसके बाद उसमें उसको रेट अगर कम मिल गया या कोई अच्छा कुछ दिख गया या कुछ अच्छा से बात हो गई तो आपका कस्टमर भी टूट सकता है। इस वजह से आप अपने दुकान में जितना हो सके वैरायटी बढ़ा कर रखें। जो नहीं चलता उसको भी आप एक पीस ला कर रखें,
क्या पता अगर कोई कस्टमर उसको ले जाए और आपसे वही एक प्रोडक्ट के कारण कस्टमर जुड़ जाए। कई बार क्या होता है, कस्टमर को कोई चीज़ नहीं मिलती और अचानक से किसी दुकान में मिल जाता है तो वो उसी दुकान में आना स्टार्ट कर देता है। तो आप अपनी वैरायटी बढ़ाकर अपनी ग्राहक भी बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल भी बढ़ा सकते हैं। वैसे समय में अपने दुकान का प्रचार करना न भूलें। अगर कोई भी आपके आसपास में चाहे आपके सामने में दुकान खुल रही हो नया, तो आप अपने प्रचार करने में कोई कसर न छोड़ें। आप अपने दुकान का अच्छे से प्रचार करें, सभी आसपास को बताएं कि यहाँ ये प्रोडक्ट मिलता है, सारा चीज़ उपलब्ध है, ये टाइम में खुलता है, ये टाइम में क्लोज होता है, सारा प्रोडक्ट मिलता है। वैसे करके आप अपना दुकान का प्रचार कर सकते हैं। इसमें आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी नया दुकानदार होगा इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, तो आप अपने दुकान का प्रचार करके अपना ही सेल बढ़ा सकते हैं और अपनी ग्राहकी बढ़ा सकते हैं। प्रचार करने का यही फायदा होता है कि कोई भी कस्टमर को क्या क्या यहाँ चीज़ें मिलते हैं वो पता नहीं होता, और प्रचार करने के बाद वो पता चल जाता है कि यहाँ ये सब मिल जाता है, इस टाइम में दुकान खुलता है, इस टाइम में क्लोज होता है। तो आप अपनी दुकान का प्रचार करके बहुत सारा ग्राहक और जोड़ सकते हैं और बहुत सारा पैसे कमा सकते हैं। अपने दुकान को बाहर से आकर्षक बनाओ। क्या होता है, कई बार आपको सारा सामान रहता है आपके दुकान में और सभी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन दुकान कुछ अच्छा ना दिखने के कारण, जैसे साफ सफाई ना दिखने के कारण, या कुछ सामने में पोल आ जाता है या पेड़ आ जाता है, इसके कारण दुकान अच्छे से नहीं दिख पाता। या कोई ऐसे हम लोग गलती कर देते हैं जो दुकान के सामने में गंदा चीज़ें लगा कर रख लेते हैं, जो कस्टमर को अच्छा नहीं लगता। तो आपके अपने दुकान को ना ऐसे सजा कर रखना है कि कस्टमर को देखे तो बहुत अच्छा लगे, हाँ भाई यहाँ दुकान बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रहे हैं बाहर से। तो आप अपने दुकान को सुंदर बनाकर अपनी ग्राहकी बढ़ा सकते हैं। कई कस्टमर ऐसा होता है कि दुकान को ही देखकर अंदर आता है। कई लोग तो दुकान के सामने में बहुत अच्छे से डिस्प्ले लगाकर अपने दुकानदारी करते हैं। बहुत सारे लोग अपने डिस्प्ले में ही, अपने दुकान में ही बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो आप अपने दुकान को बहुत आकर्षक और सुंदर बनाकर भी अपनी ग्राहकी बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कस्टमर को जो दुकान बहुत अच्छा लगता है, दूर से ही सारा सामान दिख जाता है, तो उसको लगता है कि यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा, इस वजह से दुकान में एक बार जरूर आता है। तो आप अपने दुकान को आकर्षक बनाकर अपनी ही ग्राहक बढ़ा सकते हैं, अपनी ही सेल बढ़ा सकते हैं। ये सारा चीज़ करके आप अपनी दुकान को अच्छे से कर सकते हैं, और आपके सामने भी कितना भी दुकान खुल जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको मेरे चैनल में ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हम किराना और किराना बिजनेस के बारे में सारा चर्चा करते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।